नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में दो पीएसयू कंपनीज़ के बारे में जिसको गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेक सेल करने की बातचीत चल रही है। पहली कंपनी है यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर की, देखो ये माइनिंग कंपनी है और यहाँ पे लगभग आज हमें 11% की तेज़ी देखने को मिली। और जो दूसरी कंपनी है वो यहाँ पे नेशनल एल्युमिनियम या फिर नाल्को की बात करेंगे, यहाँ पे लगभग 8% की हमें आज तेज़ी देखने को मिली है। अब देखो दोनों ही माइनिंग की कंपनी है और बेसिकली हम देखें तो यार गवर्नमेंट यहाँ पे सोच रही है ऑलमोस्ट जितने भी उनको जो एसेट है, जो उनकी गवर्नमेंट जो कंपनीज है उनको यहाँ पे प्राइवेट करने की बातचीत चल रही है। और इस दोनों कंपनी पे यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट बजट आने वाला है फरवरी में, वहाँ पे इनको लेके बातचीत चलने वाले ऐसे रिपोर्ट आए हैं। अब देखो जो रिपोर्ट आए हैं वो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा गया है कि नाल्को हिंद कॉपर स्ट्रेटेजिक सेल प्लान में सून लैंड ऑन द कैबिनेट टेबल में, यानी कि देखो ये अभी बजट जो आने वाला है यहाँ पे फरवरी या फिर मार्च के स्टार्टिंग में जो आएगा उसको लेके यहाँ पे बातचीत यहाँ पे शुरू हो गई है। अब देखो अभी क्या लिखा है कि द डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टिंग टू सून सी कैबिनेट क्लियरेंस फॉर द स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ द नेशनल एल्युमिनियम एंड द नाल्को। देखो पूरी की पूरी प्राइवेट तो नहीं करेगी, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट अपना कुछ मतलब 20-25% स्टेक बेचेगी और धीरे धीरे करके उस जो स्टेक है उसको यहाँ पे प्राइवेट करने की बात चलती है, जो गवर्नमेंट बहुत पहले से यहाँ पे सोच भी रही है और इन समय पहले भी आ चुकी थी। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या है कि इज लाइकली टू बी कीप गिविंग द रैली इन कमोडिटी एंड द इंटरेस्ट इन मेटल प्रोड्यूसर। अभी देखो यार जिस तरह से भी गवर्नमेंट कंपनी है अगर ये प्राइवेट को अगर लेती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान कॉपर को वेदांता जो है वो बहुत ही कोशिश करी यहाँ पे लेने की, हालांकि उनके जो प्रोमोटर है उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट भी जताया था, तो अच्छी बात है। प्राइवेट अगर यहाँ पे घुसेगी तो डेफिनेटली हमें एज ए स्टॉक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें एक तेजी देखने को जरूर मिल सकती है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज़ बिंग वर्कड आउट विद द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से बात चल रही है। वी विल सून फाइनलाइज प्लान्स एंड अप्रोच द कैबिनेट फॉर द रिक्वेस्टेड क्लियरेंस। अभी देखो ये लोग अभी प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर प्लान करेंगे और ये बहुत ही जल्द सुनने में ऐसा हमें लग भी रहा है कि यार जो भी आने वाला बजट है यहाँ पे हमें इसको लेकर कुछ खबर डेफिनेटली यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, बहुत ही जल्द होगा। ये कुछ ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं है, आपको मैक्सिमम 2 से 3 महीनों में भी यहाँ पे इनके सारे जितने भी फाइनलाइज है वो यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखो लिखा है कि वाइल द स्टेक सेल में टेक प्लेस नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2022 की बात हो रही है। ऑल क्लियरेंस इंक्लूडिंग द कैबिनेट अप्रूवल विल बी कंप्लीटेड विद इन दिस फिजिकल ईयर, यानी कि इस फिजिकल ईयर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने वही कहा था कि बहुत जल्द ये होते हुए दिखने को मिलेगा। द नीति आयोग हैज़ रिकमेंड प्राइवेटाइजेशन फॉर द टू अलॉन्ग विद द अदर नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, इन्होंने बहुत पहले ही कहा था। द सेंटर में रिमेन सम स्टेक इन दिस फर्म सेट द ऑफिशियल सिटीज ऑफ। देखो हमने वही कहा था कि यार देखो गवर्नमेंट पूरा वाला जो स्टेक इनके पास एटलीस्ट 50-60% का जो स्टेक है उसको पूरा नहीं बेचेगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा भी है हिंदुस्तान कॉपर में गवर्नमेंट का 66.14% का स्टेक है और नेशनल एल्युमिनियम में 51% का स्टेक है। सारा यहाँ पे नहीं बेचेगी बट एटलीस्ट यहाँ पे 10-15-20% से ये लोग स्टार्टिंग करेगी उसको बेचने का, उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग सब कुछ यहाँ पे बेचने के मूड में गवर्नमेंट यहाँ पे लग रही है। अभी देखो तो फंडामेंटली वाइज दोनों कंपनी है बहुत ही अंडर वैल्यूड है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यार यहाँ जो नेशनल एल्युमिनियम है यहाँ पे जो राकेश झुनझुनवाला है उन्होंने भी अपना अच्छा खासा स्टेक लेके रखा हुआ था, बिकॉज डेफिनेटली अगर प्राइवेट होती है तो हमें स्टॉक में तेजी ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं पहले इसका हम लोग हिंद कॉपर के चार्ट पे। तो देखो ये इसका मैंने मंथली चार्ट ला के रखा हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है इसका। आप देखो तो स्टॉक चेक रेजिस्टेंस था 2014 के आसपास अराउंड ये 125 के आसपास, ये सेम बना 2017 में अराउंड 100 ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास। और अभी आप देखो तो बीच में से तेजी आई, ब्रेकआउट दिया, इसने हाई बनाया लगभग 196 रुपये का, बट वहाँ से हमें गिरावट देखने को लिए हाल ही में स्टॉक ने यहाँ पे गिर के लो बना दिया लगभग यहाँ पे 108 रुपये का, यानी कि जो 100 रुपये का लेवल है उसको यहाँ पे ब्रेक करते हुए कंपनी नहीं देखने को मिल रही है। और ये मंथली लेवल की मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसे आपको यहाँ पे वीकली कैंडल भी देखो तो देखो स्टॉक में जब भी यहाँ पे तेजी देखने को मिली स्टॉक ऊपर तो गया, बट वो जब भी नीचे भी गया तो स्टॉक यहाँ पे जो 100 रुपये का जो लेवल है ऑलमोस्ट यहाँ भी तो 100 रुपये का जो लेवल है यहाँ पे स्टॉक देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम देखो थर्ड टाइम भी हमें यहाँ से रिवर्सल की साइन देखने को मिल रही है, यानी कि तो यहाँ पे इसको ब्रेक करते हुए नहीं देखने को मिल रहा है हमें किसी भी लेवल से। इसे हम इसका डेली चार्ट देखो अगर आप तो देखो ये इसका डेली चार्ट है। ठीक है, स्टॉक ने देखो उतनी ऊपर से जब इसमें गिरावट हमें देखने को भी मिली तो देखो गिरावट हमें उतनी ज़्यादा देखने को भी नहीं मिली। आप देखो तो मैं यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ, रुको ये देखो तो देखो हमें यहाँ पे स्टॉक ना ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो तो एक रेशन खा के यहाँ पे नीचे गिरते हुए देखने को मिला था, बट देखो ब्रेकआउट हुआ, फिर देखो यहाँ पे रीटेस्ट लिया, फिर देखो यहाँ पे नीचे सपोर्ट लिया जो 100 रुपये के आसपास, और वहाँ से हमें यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे जब प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आएगी हमें स्टॉक में एक अच्छी मूव देखने की उम्मीद है। और डाउनसाइड इसकी बात करूँ देखो डाउनसाइड जो रिस्क है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है मुझे, स्टॉक किसी भी तरह से 100 रुपये के नीचे जाता हुआ यहाँ पे नहीं दिखता है। ठीक है, मैं हिंद कॉपर की बात कर रहा हूँ एंड वो मुझे 100 रुपये से नीचे जाता हुआ यहाँ पे नहीं दिखता है।
तो देखो अगर आपकी इसमें पोजीशन बनी हुई है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो डाउन साइड बहुत ही कम है। मेरा अगर चाहो तो 100 रुपये या फिर तो सेफ रहना तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ का डेली क्लोजिंग बेसिस के अकॉर्डिंग आपने स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आप इसमें चाहो तो एक फ्रेश पोजीशन भी आपको लेना है, बिकॉज ये न्यूज़ की वजह से आज हमें इस पर तेज़ी देखने को मिली है। अगर ये कन्फर्म होती है, आपको मैं फरवरी मार्च की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट वहाँ तक कन्फर्म होती है तो हमें स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। बिकॉज देखो स्टॉक ने हाल ही में ही 200 रुपये का ऑलमोस्ट यहाँ पे हाई बना के इतना नीचे की गिरावट, हमें एटलीस्ट 50-60% की हमें गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक हम लोग उम्मीद कर सकते हो। जो डाउन साइड रिस्क है ये बहुत ही कम है, ठीक है। तो देखो डाउन साइड रिस्क बहुत ही कम है। और अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर और पोजिशनल इन्वेस्टर भी हो तो मैं सारे प्लान बता दिए, आप चाहो तो उस अकॉर्डिंग भी इसे प्लान कर सकते हो। उसको डाउन रिस्क बहुत ही कम है। और अपसाइड पोटेंशियल की बात करूँ तो देखो प्राइवेट होने के बाद स्टॉक में तेजी बहुत ही तगड़ी आएगी। और एटलीस्ट ये स्टॉक यहाँ पे मुझे लगता है 160 का जो लेवल है वो एक बार यहाँ पे ब्रेक कर दे तो हमें बहुत ही जल्द इसमें 200 के जो लेवल है वो बहुत ही जल्द हमें हिंद ऊपर में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो छोटे से स्टॉप के साथ आप चाहो तो इसमें एक बाइंग पोजीशन भी ले सकते हो। अब देखो हम लोग दूसरे की बात करते हैं नाल्को के बारे में। तो देखो नाल्को जो है ना वो देखो एक ऑलमोस्ट बहुत ही पुराना इसका रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट 135 का 2008 से लेके, ठीक है। अभी अगर आप नोटिस करो तो स्टॉक ने यहाँ पे लगभग हाई भी बनाया था 2017 में, लगभग यहाँ पे 97 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 100 रुपये के आसपास ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। आप देखो तो स्टॉक यहाँ पे जुलाई 2021 में इसने लगभग 96 का हाई बनाया। और उसके बाद देखो इसने अक्टूबर 2021 में 127 रुपये का हाई बनाया, बट जो क्लोजिंग दी वो 96 के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी तो 100 रुपये का जो लेवल है उसके लिए बहुत ही तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। अभी आप देखो तो स्टॉक जो है ना ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए मुझे देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ एटलीस्ट पहले डेली चार्ट पे। देखो मैं आपको डेली चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए चल रही है। ये देखो मैं आपको मार्क करके दिखाया था यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। अभी आप खुद नोटिस करो, अगर यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो। तो देखो ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक जो है यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, फिर देखो हायर है, हायर लो बना रही है। यानी कि जो नीचे का जो ट्रेंड लाइन है उसको ये स्टॉक बहुत ही अच्छे सपोर्ट कर रही है। और इस चक्कर में हमें क्या होता है ना, हमें डाउन साइड जो रिस्क है ना वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हम लोग एक अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। और ये चलते इसका डेली चार्ट पे। तो देखो अभी डेली चार्ट पे जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है तो अभी देखो ऊपर में हमें रेजिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक ने एटलीस्ट 130 के आसपास आई थी। ये तेजी आई थी ना, ये तब आई थी जब इस यहाँ पे गवर्नमेंट ये रिकमेंड किया गया था कि प्राइवेट की करने के बाद, बट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ कि कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। बट मुझे लगता है वेदांता जो है जो माइनिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, फिर हिंडाल्को, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे लगते हैं कि वेदांता जो है वो यहाँ पे कुछ कंपनीज को खरीद सकती है जो गवर्नमेंट यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रही है। अभी आप देखो तो यहाँ पे इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे नीचे की तरफ एटलीस्ट 85 रुपीज़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लगते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज स्टॉक जो है यहाँ पे एटलीस्ट सितंबर 2021 के बाद से इस लेवल के यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है, अराउंड 85-88 से यहाँ पे रिटर्न होते हुए देखने को मिल रही है। अभी खुद देखो तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जब गया तो नीचे आके भी यहाँ पे सपोर्ट ली, काफ़ी दिन तक सस्टेन किया और उसके वहाँ से हमें एक तेज़ी को देखने को मिली है। उसके साथ ही सेकंड कंफर्मेशन बनता है हमारा यहाँ पे कि जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है। तो देखो आपकी अगर ऑलरेडी से पोजीशन बनी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी इसमें आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो। देखो पीएसयू को बेचना नहीं है क्योंकि जो गवर्नमेंट यहाँ प्राइवेट कर रही है एंड उस चक्कर में हमें स्टॉक में जो तेज़ी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आप चाहो तो इसमें एटलीस्ट 83 या फिर 82 रुपीज़ का भी स्टॉप के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। देखो फ्रेश पोजीशन में लेनी है तो आप अभी भी ले सकते हो, थोड़ी सी डिप आए तभी भी ले सकते हो एटलीस्ट 85 रुपये के स्टॉप लो के साथ। तो ये तो स्टॉक थी नाल्को और हिंदको पर, मैंने आपको दोनों का चार्ट एनालिसिस बता दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।